हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली एनालिसिस ऑफ एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में क्यों स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 21 जून इंडियन टाइम के अनुसार 7:15 PM को S&P ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया था। और दोस्तों, ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। उसके बाद 7:15 PM को S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI का डेटा आया था और दोस्तों, ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और दोस्तों, उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को यूएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आया था और दोस्तों, ये डेटा भी डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और इसीलिए दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे एक आर्टिकल शेयर किया है। आरबीसी कैपिटल मार्केट्स एनालिस्ट्स said they maintain a cautious stance on gold considering it overvalued after reaching record highs last month। और उसी हिसाब से दोस्तों, आरबीसी कैपिटल के हिसाब से गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है ये ओवरवैल्यूड है और उसी हिसाब से गोल्ड में कॉशियस रहना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, while we are cautious it's more because we do not think it should be at such high levels just yet। दोस्तों, आरबीसी कैपिटल को लगता है गोल्ड इतने हाई पे अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए और उसी हिसाब से दोस्तों, आरबीसी कैपिटल के हिसाब से आने वाले समय में गोल्ड में करेक्शन दिख सकता है। दोस्तों, टीबीसी ट्रेड्स के तरफ से जो एनालिसिस किया गया है, आने वाले समय में अगर गोल्ड 2280 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देता है, तब जो है गोल्ड में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। और दोस्तों, अगर हम लोग एमसीएक्स गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, तब जो है जब तक गोल्ड का प्राइस 70,500 के नीचे नहीं आता है, तब तक जो है गोल्ड में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग एमसीएक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद एमसीएक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग 4 आवर के चार्ट पे जून के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के जून के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग देख सकते हैं, सिल्वर का वीकली क्लोजिंग था 88,920 के पास और उसी हिसाब से दोस्तों 88,920 के नीचे 88,500 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों, 88,500 के नीचे 88,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। 88,000 के नीचे 87,500 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 88,900 के ऊपर 89,500 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, 89,500 के ऊपर 90,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 88,500 का सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग सिल्वर में लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 88,500 के नीचे 88,000 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट, 88,000 के नीचे 87,500 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 87,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है,
तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 86,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 89,000 के ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 89,000 के ऊपर 89,500 और 89,500 के ऊपर 90,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 90,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 91,000 से 92,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX सिल्वर का जून का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस। अभी हम लोग MCX सिल्वर के अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर का वीकली क्लोजिंग था 91,316 के पास। और उसी हिसाब से दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 91,000 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों 91,000 के नीचे 90,500 और 90,500 के नीचे 90,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 91,500 सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों 91,500 के ऊपर 92,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 91,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 91,500 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 91,000 के नीचे 90,500 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। 90,500 के नीचे 90,000 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। आने वाले समय में अगर प्राइस 90,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 89,000 से 88,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 91,000 के ऊपर सस्टेन करता है तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 90,500 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों 91,000 के ऊपर 91,500 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। 91,500 के ऊपर 92,000 बनने वाला है सेकेंड टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 92,000 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 93,000 से 94,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों MCX सिल्वर के अगस्त के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। MCX गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं गोल्ड का वीकली क्लोजिंग था 71,400 के पास। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,400 के ऊपर 71,600 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। तो 71,600 के ऊपर 71,800 से 72,000 का जो रेंज है ये भी गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और दोस्तों MCX गोल्ड के 4 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 71,400 गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो 71,400 के नीचे 70,800 से 71,000 का जो रेंज है ये गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड का ओपनिंग बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो आने वाले समय में अगर प्राइस 71,400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,400 के नीचे 70,800 से 71,000 का जो रेंज है
ये बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। आने वाले समय में अगर प्राइस 70,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 70,500 से 70,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 70,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तब जो है गोल्ड 68,000 के लेवल पे भी जा सकता है। दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 71,600 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 71,400 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,600 के ऊपर 71,800 से 72,000 का जो रेंज है, ये बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 72,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 72,500 के ऊपर 72,800 और 72,800 के ऊपर 73,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।